हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7। क्लास 6 हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी, दैट इज़ इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो हमारे आसपास जो भी हमें दिखाई देता है, हमारे आसपास का क्षेत्र, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण में आपके देखिए, आप दो तरह से पर्यावरण को आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है नेचुरल, विदाउट कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी के, वो नेचुरल होता है। और एक होता है ह्यूमन क्रिएटेड, यानी कि मानव के द्वारा जो बनाया हुआ है। तो नेचुरल क्या होता है? जो भी आप नेचर से संसाधन यूज कर रहे हो, जल मंडल से जल ले रहे हो, स्थल मंडल से आप स्थल भाग में आप मृदा का यूज कर रहे हो, वायुमंडल में आप गैसेस का यूज कर रहे हो, तो वो नेचुरल है। लेकिन उसमें आप ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा उसे ह्यूमन के लिए यूज करने योग्य बना रहे हो, तो वो ह्यूमन क्रिएटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ह्यूमन अपने परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्थल मंडल पे सड़क बनाता है, तो ह्यूमन क्रिएटेड एनवायरनमेंट है। ठीक है, ना कि नेचुरल। नेचुरल क्या होगा? आपकी भूमि है, आपको नदियां हैं, समुद्र है, ये नेचुरल है। ठीक है, इनका जो क्रिएशन है वो आपकी ह्यूमन ने नहीं किया है। अब पर्यावरण का क्या मेन इम्पोर्टेंस है हमारे लिए? तो फिजिकली, भौतिक रूप से हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, जियो केमिकल भी वे में भी इसका मेन इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में होता है। फिजिकल रूप में क्या है? आप इन्वायरमेंट में लकड़ी लेते हो प्लांट से, वो फिजिकल है। ठीक है, और केमिकल वे में आप, बायोलॉजिकल वे में आप गैसेस ले रहे हो प्लांट से, वो बायोलॉजिकल है। केमिकल वे में आप मिनरल न्यूट्रिशन ले रहे हो, वो केमिकल वे है। तो कई सारे वेज में आपकी लाइफ में एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे यही कहने की ट्राई की गई है कि हमारे जीवन का मूल आधार है पर्यावरण। चाहे वो हम सांस लें, पीने के लिए जल का यूज करें, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि। तो भूमि यूज कर रहे हैं तो स्थल मंडल का यूज हो जाएगा, जल का यूज कर रहे हैं तो जल मंडल का यूज हो जाएगा, सांस ले रहे हैं तो वायुमंडल का यूज हो जाएगा। जब हम तीनों मंडलों का यूज कर लेते हैं तो वो कहलाता है जैव मंडल। अब ह्यूमन है वो प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? तो आप जब कई सारे कार्य चलती हैं तो आप वायु को प्रदूषित करते हो, पानी को एकत्रित किया जाता है बांध बना के, भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है, मानव मिल कारखानों का निर्माण करता है। इस तरह से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो कुछ परिवर्तन होते हैं जिनका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, कुछ का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कारखानों का बहुत इफेक्ट है, कारखाने इकोनॉमिक के लिए भी बहुत यूजफुल है, साथ में इनका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो हमें जो विकास हो रहा है वो कैसे होना चाहिए? सतत विकास, और उस वे में होना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का बेहतर तरीके से यूज कर पाएँ। ठीक है, हम पर्यावरण के घटक देखेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से इसमें बताया हुआ है कि पर्यावरण के 3 घटक आप देख सकते हो, नेचुरल, ह्यूमन क्रिएटेड, इसे आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो, और मानव। तो मेनली प्राकृतिक और मानव निर्मित ही होता है, ये मानव का अलग से दिखा दिया है इसमें। ठीक है, प्राकृतिक में आपके मैंने बता दिया, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, और इन सभी का यूज करते हुए जब ह्यूमन एक संक्रमित क्षेत्र में रहता है उसे बोलते हैं जैव मंडल। ठीक है, तो ये सारे मंडलों का हमने जो हम देख रहे हैं, ये हमने 6th क्लास में पढ़ा है, 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। और वो आपने नहीं पढ़ा हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ह्यूमन क्रिएटेड है आर्टिफिशियल, जिसमें ह्यूमन अपनी सुविधाओं के लिए कई चीज़ें क्रिएट करता है, जैसे स्थल पे इमारत निर्माण करता है, पार्क हैं, पुल हैं, सड़क, उद्योग और स्मारक, ये ह्यूमन क्रिएटेड है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, अब मानव के रहने के साथ में ही वो अपने सामाजिक परिवर्तन भी करता है, सामाजिक जो विविधता है वो भी देखी जा सकती हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसका एक परिवार होता है, और उन कई सारे परिवारों से मिलकर एक समुदाय बना होता है। अगर एक पूरे देश की बात करें तो इसमें कई सारे धर्म के लोग निवास कर सकते हैं। मानव का ही एक रूप होता है व्यावसायिक रूप, जिसमें वो शैक्षिक रूप से अपना
इम्पोर्टेंस देता है। साथ में कुछ राजनीतिक स्थिति है, कुछ आर्थिक स्थिति है, कुछ ये जो हमने देखी ये सामाजिक स्थिति है। तो ये सारे पर्यावरण के घटक हुए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे चारों तरफ जो चीज़ें मिल रही हैं उन्हें पर्यावरण कह रहे हैं, और ये किसका मिश्रण है? ये नेचुरल और ह्यूमन क्रिएटेड चीज़ों का मिश्रण है। तो दो तरह से आप पर्यावरण को बांट सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर दो चीज़ें मिल सकती हैं आपकी, जीव और अजीव। जीव है जिसमें जान होगी, यानी कि उसमें आपके सजीव प्राणियों का संसार जैसे प्लांट और जंतु हैं, ठीक है। और दूसरे हैं अजीव, जिनमें कोई भी जान नहीं होती है, उनमें कोई चेतना नहीं होती है, उनमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो उन्हें निर्जीव पदार्थ बोलते हैं, जैसे स्थल है, जल है, वायु है। तो अजीव और जीव, अब इनके बीच में ये जो दिखाया गया है एक संबंध होता है जो हमारे इकोसिस्टम में चलता है, हमारी जिंदगी को बेहतर तरीके से निर्वाह करने के लिए। तो इन दोनों का जो मिक्सर होता है वो क्या होता है? आपका प्राकृतिक पर्यावरण क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति बताई हुई, फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेट से हुई, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो एक पड़ोस तो वो होता है जिसमें ह्यूमन क्रिएटेड पड़ोस है, और हम उस पड़ोस की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, आजकल उसी टाइप का पड़ोस हो गया। लेकिन हम नेचुरल पड़ोस की बात कर रहे हैं, उसे आपके फ्रेंच वर्ड से क्रिएट किया गया है आपका एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण देखते हैं हम सबसे पहले। तो ये किससे मिलकर बना होता है? आपके भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है। अब तीन मंडल हम देखें तो यहाँ में बेसिक इसी से मैं बता दूंगा तीन मंडल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक जल मंडल है जिसमें आपकी जलीय संपदा मिलेगी, चाहे वो जलीय जीव हो, जल इकोसिस्टम की बात करेंगे हम। इसमें स्थल मंडल है, इसमें हम स्थल इकोसिस्टम की बात करेंगे। जबकि वायुमंडल में गैसेस से रिलेटेड आप इकोसिस्टम की बात करेंगे। जब इन इकोसिस्टम का यूज करते हुए एक परिधि में जब ह्यूमन रहता है, कोई भी जीवित पदार्थ रहता है, कोई भी जैविक पदार्थ रहता है, उसे बोलते हैं जैव मंडल। तो ये परिधि है, इसमें आप देख सकते हो ह्यूमन रह रहे हैं और यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी रह रहे हैं, तो इसे क्या बोलोगे आप? जैव मंडल। तो ये आपको अंतर आपको आना चाहिए। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, मैंने बताई थी। पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा। अब हम बात करें पारितंत्र की। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम होता है आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक जो कारक हैं उनके साथ क्रिया करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं। और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो इसमें किन दो चीज़ों का आप इंटरवेंशन देख सकते हो, स्थानांतरण देख सकते हो, वो है ऊर्जा, एनर्जी, दूसरा मैटर। इन दोनों का क्या चलता रहता है? आदान प्रदान चलता रहता है आपके समस्त जीवधारियों में। तो पर्यावरण का जीवित पदार्थों के साथ में जो भी भौतिक, रासायनिक, जैविक जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब मिलके एक पारितंत्र का निर्माण करती हैं। तो मेनली इसमें एनर्जी और साथ में ही मैटर का स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है। अब हम बात करें, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपको स्पेशल पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करें मानवीय प्राकृतिक पर्यावरण की। हमने बात कर लिया, हम ह्यूमन ने जो क्रिएट किया है अपने लिए पर्यावरण, अपनी सुविधाओं के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ चेंजेस करके उसको देखते हैं। तो पहले कैसा था? जो फर्स्ट इनिशिएटर जो हमारे आदि मानव थे, उन्होंने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। इसीलिए हम मोस्ट फिटेस्ट स्पीसीज हैं। इसीलिए ह्यूमन हमारे इस पूरे प्लानेट पे क्या है, सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है, हर इन्वायरमेंट में खुद को डाल लेता है। इसीलिए ये एकमात्र स्पीसीज सभी पे डोमिनेंट है। तो पहले उसका जीवन कैसा था? सरल था। उसने आसपास की प्रकृति जो थी उनसे ही आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन समय के साथ इनमें चेंजेस हुए, आवश्यकताएं बढ़ी, तो मानव ने पर्यावरण
में कुछ परिवर्तन करने सीख लिए। उसने फसलें उगाई, पशु पाले, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। जैसे पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे आपके ट्रांसपोर्टेशन हुआ, आवश्यकता से ज़्यादा अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति में क्या होता है, उसमें बिना धन के वस्तु के विनिमय से आप व्यापार कर सकते हो, वस्तुओं के एक्सचेंज से आप व्यापार कर सकते हो। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुई, इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति आई, इससे पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, बहुत तेज हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ह्यूमन ने जैसी आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो उसने अपने सर्वाइवल के लिए अपने एनवायरनमेंट में कई सारे चेंजेस करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो लेकिन जो ये जो चेंजेस हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, तो वो इम्पैक्ट हमें सुधारना चाहिए और समरसता रूप से हमें अपना विकास जारी रखना चाहिए। प्राकृतिक और जो मानवीय पर्यावरण के बीच में है वो संतुलन रहना बहुत आवश्यक है। तो ये था हमारा पर्यावरण, जो कि आपका ह्यूमन क्रिएटेड था एक, दूसरा था आपका नेचुरल। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। तो पारितंत्र क्या है? पारितंत्र जैव पदार्थों का या फिर जीवित जंतुओं का पर्यावरण के साथ में जैविक भौतिक जो आदान प्रदान होता है ऊर्जा और पदार्थ का, उससे जो तंत्र बनता है उसे पारितंत्र कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसमें बिना कोई भी ह्यूमन का बाधा नहीं होती है, कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसमें आपके जैव मंडल आता है मेनली, जिसमें आपकी स्थल मंडल, वायुमंडल और आपके जल मंडल आ जाते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसमें जैव घटक भी आ जाते हैं, कुछ अजैविक घटक भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो 4 उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? सड़क हो सकती है, पुल हो सकते हैं, कारखाने हो सकते हैं, मकान हो सकता है। तो ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं। ठीक है, स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल ठोस की परपटी है, मृदा की सबसे ठोस ऊपर वाली परत को आप स्थल मंडल कहते हैं। जीव पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? तो आपके पेड़ और जंतु, ये 2 मुख्य घटक हैं। जैव मंडल क्या है? तो जैव मंडल एक संक्रमित क्षेत्र है, किसका? स्थल मंडल, वायुमंडल और आपके जल मंडल का। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तो ये आपका होगा ताल, जो कि ह्यूमन क्रिएट करता है। ठीक है, एक पक्की ईंटों के द्वारा एक एरिया को चुना जाता है जिसमें पानी, वर्षा का जल इकट्ठा रहता है, जबकि मरुस्थल है ये ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया है, ये प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो आपका स्थल है वो घटक नहीं है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, मानव के द्वारा बनाया हुआ पर्यावरण है? तो वो सड़क है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो वो होगा आपकी जनसंख्या वृद्धि। इसमें जोड़े बनाने हैं। जैव मंडल क्या है? वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल क्या है? आपके पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है। जलमंडल क्या है? ये जलीय क्षेत्र है। पर्यावरण क्या है? हमारे हमारे आसपास का क्षेत्र। मानव अपने पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? तो ये कारखाने बनाता है, सड़कें बनाता है, मकान बनाता है, पुल बनाता है। पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, बिल्कुल आश्रित हैं, इन्हीं से इकोसिस्टम चलता है। प्लांट हैं, जैसे हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो इसमें ह्यूमन के द्वारा जो छोड़ी जाती है CO2, उसका यूज करता है। CO2 का यूज करेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस में, उससे ऑक्सीजन निकालेगा और उस ऑक्सीजन का यूज करता है ह्यूमन अपने रेस्पिरेशन। तो इसी तरह से और भी कई सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, केमिकल और फिजिकल एक्टिविटी हैं, जिनमें एक दूसरे पे ये डिपेंड होते हैं। तो इन्हीं से एक सिस्टम बनता है।
अगला है हमारा क्रियाकलाप देखने जो आप कर सकते हैं। आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए। तो आदर्श कुछ होता नहीं है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 पर्यावरण।